जब मैं सब्ज़ी तोड़ने बाहर गई ना आज, तो हमारे यहाँ चल रहा है भागवत। तो भागवत में व्यास जी बता रहे थे। अब पहले उन्होंने कहाँ बोला, क्या बोला, ये मैंने नहीं सुना क्योंकि मैं उस टाइम अंदर थी। मैं जब सब्ज़ी तोड़ने के लिए गई तब मैंने ध्यान से सुना वहाँ पे। तो तब वो बता रहे थे, अब कहाँ की बात करें मुझे नहीं पता। वहाँ जा कर के जो गौ हत्या लगी होती है जिन लोगों को, वहाँ पे जाके उनका भी तरोतारण हो जाता है। अब पता नहीं उन्होंने कहाँ बताया। तो तब मैं अपने मन में सोच रही थी, वहाँ वो लोग भी होंगे या उन तक वो आवाज़ भी जा रही होगी जिन्होंने यहाँ जंगलों में इतने गायों को बांधा है। उनके आंसू, उनकी भूख, उनकी प्यास, उनकी तड़प, वो तड़पते हुए मरे हैं। तो उन्होंने भी सोचा होगा क्या हम भी डुबकी लगा के आए एक बार, क्या पता हमारा भी तरोतारण हो जाए। तो यही सोच के मतलब मैं सोच रही थी उन तक भी आवाज़ तो जानी चाहिए ना, जिन्होंने इतने तड़पा तड़पा करके मेरे सामने खुद मारते हैं। जब गाय मैंने खुद मारते हुए देखा है। इतने अच्छे अच्छे लोग, आदमी, औरतें क्या, आदमी क्या, मतलब बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं गायों को मारने में। बंदर आएंगे उनको नहीं भगाएंगे। अगर गाय को मारना होगा, कोई इतने बड़े पत्थर उठाते हैं, कोई डंडे उठाते हैं, उनको मारते हैं। तो अभी भागवत में उन्होंने भाग लिया होगा, पक्का गए होंगे वहाँ। तो उनकी आत्मा क्या कह रही होगी, क्या वो आज के बाद फिर से वही काम करेंगे या छोड़ देंगे। जब तक उनकी गाय दूध देती है वो अपने पास रखते हैं, गाय ने दूध देना छोड़ा वो जंगलों में छोड़ देते हैं। बैल जब तक हल जोतता था तब तक घर में रखे, और फिर उसके बाद बैल को भी जंगल में छोड़ दिया। वो बैल वापस उनके खेतों में आया, फिर उन्होंने दोबारा उसे पेड़ में बांध दिया। वो तड़प तड़प के मरा। उसके आंसू क्या कह रहे होंगे, क्या इन लोगों को भी ज़रूरत होगी वहाँ जा कर के, क्या इनके पाप भी धुल जाएंगे। मैं यही सोच रही थी। और धन्य है वो माँ जिसने व्यास जी जैसे पुत्र को जन्म दिया, इतने लोगों को कथा सुनाकर इतनों की आत्मा को पवित्र कर रहे हैं। मैं वही सोच रही थी कि वो माँ कितनी अच्छी होगी। कितने टाइप के पुत्र होते हैं, लेकिन एक पुत्र ये भी हैं जिनकी बातें सुन करके हमारा हृदय, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है।